हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक समझदार तोते की कहानी। एक सुंदर जंगल में एक पेड़ पर दो तोता रहता था और उनका दो बच्चे भी थे। उन दो तोते का नाम था टीटू और मिट्ठू, और उन दोनों बच्चों का नाम था किट्टू और बिट्टू। टीटू बहुत समझदार और मेहनती था। मिट्ठू बहुत आलसी था। टीटू अपनी चोंच में घास लेकर अपना घोंसला ठीक करने आता है और मिट्ठू को आराम से डाल पर सोते हुए देखता है। तो टीटू बोला, मिट्ठू, तुम अभी तक आराम कर रहे हो? बरसात का मौसम आने वाला है। जल्दी से अपना घोंसला ठीक कर लो, वरना पानी से कैसे बचोगे? मिट्ठू ने बोला। हाँ हाँ, कर लूंगा। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो बरसात आने में बहुत समय है। जब आएगा तो देखूंगा। अभी मुझे आराम करने दो। किट्टू का बच्चा पेड़ के नीचे था। टीटू ने बोला, किट्टू, मेरा बच्चे क्या हुआ? मैं तो किट्टू ने बोला, मैं बेल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। तभी टीटू की नज़र पेड़ के नीचे पड़ता है और वह देखता है पेड़ की जड़ से एक बेल का पेड़ उग गया है, जो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा है, जिस पर उसका दूसरा बच्चा बिट्टू लटका हुआ है। टीटू बेल देखकर घबरा जाता है। ओ, ये बेल कब हो गया? टीटू बोला। बिट्टू, जल्दी वहां से नीचे उतरो। अगर ये बेल बढ़ते बढ़ते ऊपर हमारे घोंसले तक पहुंच गया, फिर तो कोई भी ऊपर चढ़ सकता है। कहीं कोई शिकारी इस बेल से ऊपर चढ़ गया तो हम सबको पकड़ के ले जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। टीटू घबराकर तुरंत यह बात मिट्ठू को बताने गया, पर मिट्ठू अभी तक सो रहा था। उसके बच्चे घोंसले से उसे देख रहे थे। इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है, लेकिन इस मिट्ठू को सोने से फुर्सत ही नहीं है। मिट्ठू, मिट्ठू, मिट्ठू उठो। मिट्ठू ने अकचका उठा बोला, हाँ कौन है, क्या हुआ? अरे मैं हूँ टीटू, मेरे साथ जल्दी नीचे चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ हाँ, चलता हूँ, मिट्ठू ने कहा। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी अभी तो सो के उठा हूँ, थोड़ा आराम तो कर लेने दो, टीटू ने कहा। सोने के बाद भी आराम? अरे जल्दी चलो, वरना आराम करने के लिए ये घोंसला और हम दोनों ही नहीं रहेंगे। मतलब, ऐसा क्या हो गया? वही तो दिखाने आया हूँ। अब चलो मेरे साथ। ये देखो, ये बेल पेड़ पर चढ़ रहा है। हाँ, तो इससे क्या होगा? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बेल ही तो है, चढ़ने दो। अरे अगर ये बेल ऊपर तक चढ़ गई तो कोई भी शिकारी या जानवर इसे पकड़कर ऊपर आ सकता है और हमें पकड़ सकता है। हमें इसे हटाना होगा। चलो इसे काट देते हैं। इससे पहले कि ये और बढ़े, बात तो तुम सही कह रहे हो, मिट्ठू ने कहा। टीटू, पर अभी तो ये बहुत छोटी है, इतनी जल्दी ऊपर नहीं आने वाली। इसे आराम से कल काट लेंगे, जल्दी क्या है? पर अभी ये बेल नाजुक है, हम इसे आराम से काट सकते हैं, टीटू ने कहा। अगर यह बड़ी होकर सख्त हो गई तो फिर हम इसे नहीं काट पाएंगे। फिर मिट्ठू ने कहा, अरे काट कैसे नहीं पाएंगे? हमारी नुकीली और तेज चोंच किस दिन काम आएंगे। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चलो आराम करते हैं, किट्टू ने कहा। मिट्ठू, चलो उस बेल को काट दें, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। हाँ हाँ, काट देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? टीटू के बार बार समझाने पर भी मिट्ठू को बात समझ में नहीं आई। पर टीटू उस बेल को देखकर डर गया था। लेकिन बेल को काटना अकेले उसके बस की बात नहीं थी। हम देखते हैं। टीटू चुपचाप टेंशन में नीचे बैठ के पेड़ में चढ़ती बेल को देख रहा है। फिर वह जाके उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेल बहुत कोशिश के बाद भी नहीं कटती। वो ऐसे धीरे धीरे तो बेल काटने में बहुत समय लग जाएगा। मिट्ठू की मदद के बिना यह संभव नहीं है। टीटू के पास अब और कोई उपाय नहीं था सिवाय मिट्ठू का इंतजार करने के। समय बीतता गया और बेल बड़ा होते हुए पेड़ पर ऊपर चढ़ने लगा। बेल बढ़ता जा रहा है और पेड़ पर ऊपर चढ़ता जा रहा है। टीटू चुपचाप यह टेंशन में देखता रहता है। फिर कभी अपनी चोंच से उसे काटने की कोशिश करता है, तो कभी अपने पंजे से उसे हटाना चाहता है, पर सफल नहीं हो पाता। टीटू हार कर फिर से मिट्टू के पास जाता है। टीटू मिट्टू के पास जा जाता है और देखता है वो आराम से बैठ के चने खा रहा है। वो टीटू को देखता है। टीटू मेरे दोस्त, आओ आओ, चने खाओ मिट्ठू। हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है और तुम यहाँ मज़े से चने खा रहे हो। वो बेल बढ़कर बिल्कुल ऊपर आ गया है, हमें उसे काट देना चाहिए। अच्छा वो बेल, तुम अभी तक। और उसने उन्हें पकड़ने की सोची। वाह, कितने सुंदर तोते के बच्चे हैं। इन्हें मैं पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बच्चे इनके साथ खेलकर बहुत खुश होंगे। शिकारी उसी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है और चुपके से मिट्ठू के बच्चों को पकड़ के पिंजरे में डाल देता है। बचाओ, बचाओ, पापा, रुको, रुको, मेरे बच्चों को छोड़ दो, छोड़ दो।
मिट्ठू चिल्लाता रहा, लेकिन शिकारी ने उसकी एक ना सुनी और उनके बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया। मिट्ठू अब रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। काश मैंने टीटू की बात मान ली होती मेरे बच्चे। और इस तरह मिट्ठू को आल के कारण अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ा। जंगल के एक पेड़ में दो तोते रहते थे, टीटू और मिट्ठू। टीटू बहुत समझदार और कर्मठ था, जबकि मिट्ठू बिल्कुल ही आलसी था, जो हर काम को आगे टाल दिया करता था। हम देखते हैं टीटू अपनी चोंच में घास लेकर अपना घोंसला ठीक करने आता है और मिट्ठू को आराम से डाल पर सोते हुए देखता है। मिटो, तुम अभी तक आराम कर रहे हो। बरसात का मौसम आने वाला है। जल्दी से अपना घस ठीक कर लो, वरना पानी से कैसे बचोगे। हाँ हाँ, कर लूँगा। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बरसात आने में बहुत समय है। जब आएगा तो देखूँगा। अभी मुझे आराम करने दो किट्टू। मेरा बच्चे क्या हुआ? मैं बेल से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। तभी टीटू की नज़र पेड़ के नीचे पे है और वह देखता है पेड़ की जड़ से एक बेल उगाया है, जो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा है, जिस पर उसका दूसरा बच्चा बिट्टू लटका हुआ है। टीटू बेल देखकर घबरा जाता है। ओ, ये बेल कब होगा बिट्टू? जल्दी वहाँ से नीचे उतरो। अगर यह बेल बढ़ते बढ़ते ऊपर हमारे घोंसले तक पहुँच गया, फिर तो कोई भी ऊपर चढ़ सकता है। कहीं कोई शिकारी इस बेल से ऊपर चढ़ गया तो हम सबको पकड़ के ले जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। टीटू घबराकर तुरंत यह बात मिट्ठू को बताने गया, पर मिट्ठू अभी तक सो रहा था। उसके बच्चे घोंसले से उसे देख रहे थे। इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है, लेकिन इस मिट्ठू को सोने से फुर्सत ही नहीं है। मिट्ठू, 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 उठो। हाँ, कौन है? क्या हुआ? अरे मैं हूँ टीटू, मेरे साथ जल्दी नीचे चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ हाँ, चलता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो सो के उठा हूँ, थोड़ा आराम तो कर लेने दो। सोने के बाद भी आराम? अरे जल्दी चलो, वरना आराम करने के लिए ये घोंसला और तुम दोनों ही नहीं रहेंगे। मतलब ऐसा क्या हो गया? वही तो दिखाने आया हूँ। अब चलो मेरे साथ। ये देखो, ये बेल पेड़ पर चढ़ रहा है। हाँ, तो इससे क्या होगा? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बेल ही तो है, चढ़ने दो। अरे अगर यह बेल ऊपर तक चढ़ गई तो कोई भी शिकारी या जानवर इसे पकड़कर ऊपर आ सकता है और हमें पकड़ सकता है। हमें इसे हटाना होगा। चलो, इसे काट देते हैं, इससे पहले कि ये और बढ़े। बात तो तुम सही कह रहे हो टीटू, पर अभी तो यह बहुत छोटी है, इतनी जल्दी ऊपर नहीं आने वाली। इसे आराम से कल काट लेंगे, जल्दी क्या है। पर अभी यह बेल नाजुक है, हम इसे आराम से काट सकते हैं। अगर यह बड़ी होकर सख्त हो गई तो फिर हम इसे नहीं काट पाएंगे। अरे काट कैसे नहीं पाएंगे? हमारी नुकीली और तेज चोंच किस दिन काम आएंगे। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चलो आराम करते हैं। मिट्ठू, चलो उस बेल को काट दें, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। हाँ हाँ, काट देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? टीटू के बार बार समझाने पर भी मिट्ठू को बात समझ में नहीं आई। पर टीटू उस बेल को देखकर डर गया था, लेकिन बेल को काटना अकेले उसके बस की बात नहीं थी। हम देखते हैं टीटू चुपचाप टेंशन में नीचे बैठ के पेड़ में चढ़ती बेल को देख रहा है। फिर वह जाके उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेल बहुत कोशिश के बाद भी नहीं कटती। ओ, ऐसे धीरे धीरे तो बेल काटने में बहुत समय लग जाएगा। मिट्ठू की मदद के बिना यह संभव नहीं है। टीटू के पास अब और कोई उपाय नहीं था सिवाय मिट्ठू का इंतजार करने के। समय बीतता गया और बेल बड़ा होते हुए पेड़ पर ऊपर चढ़ने लगा। बेल बढ़ता जा रहा है और पेड़ पर ऊपर चढ़ता जा रहा है। टीटू चुपचाप यह टेंशन में देखता रहता है। फिर कभी अपनी चोंच से उसे काटने की कोशिश करता है तो कभी अपने पंजे से उसे हटाना चाहता है, पर सफल नहीं हो पाता। टीटू हार कर फिर से मिट्टू के पास जाता है। टीटू मिट्टू के पास जा जाता है और देखता है वो आराम से बैठ के चने खा रहा है। वो टीटू को देखता है। टीटू मेरे दोस्त, आओ आओ चने खाओ। मिट्टू, हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है और तुम यहाँ मज़े से चने खा रहे हो। वो बेल बढ़कर बिल्कुल ऊपर आ गया है, हमें उसे काट देना चाहिए। अच्छा, वो बेल तुम अभी तक उसी की चिंता में हो। वो अभी भी